सर्दी का मौसम था, हर तरफ धुंध नज़र आ रही थी। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मंजिल की तरफ रवां दवां थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, उन्हें मस्जिद के बरामदे में चादर ओढ़े कोई शख्स लेटा हुआ दिखाई दिया। पहले तो हैरान हुए कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर वो आगे बढ़े। उन्होंने इस वजूद को हिलाकर कहा, उठो भाईजान, ये मस्जिद है, सोने की जगह नहीं। मगर वो वजूद हिलाने पर टस से मस ना हुआ। मौलवी साहब ने दोबारा उसे हिलाया और कहा, ओ भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो? उनकी इतनी बात करने की देर थी कि उसने अपने ऊपर से चादर उठाई। मौलवी साहब की हैरानी से माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने देखा कि 15-16 साल की लड़की बैठी थी। बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने मारा हो। उसकी आस्तीन फटी हुई थी और आस्तीन से खून बह रहा था, जैसे गहरा घाव हो। मौलवी साहब ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो बेटी, यहाँ कैसे? वो लड़की डर गई, कुछ ना बोली, मगर फिर मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर बताने लगी, मेरा नाम मारिया है और मैं हारूनाबाद के गांव से आई हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम यहाँ क्यों बैठी हो? साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से गुनाह सरजद हुआ है, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे देने का फ़ैसला किया है। मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, मैं ना मानी, बस वहाँ से भाग आई। ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इस तरह इस लड़की को यहाँ नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इस लड़की से कहा, खुद को चादर में लपेट लो, मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गठड़ी थी, उसने साथ उठा ली और मौलवी साहब के पीछे चल दी। मौलवी साहब उसे अपने घर ले गए। घर में उनकी बीवी और बेटा था। मौलवी साहब की बीवी पहले तो लड़की को देखकर परेशान हो गई, मगर जब उन्होंने सारी बात बताई और कहा, अब ये हमारे साथ रहेगी और तुम उसका बेटियों की तरह ख्याल रखोगी। उनकी बीवी भी निहायत नेक दिल औरत थी। उसने अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाई। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। उसने जब उनको देखा, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने इतनी मासूमियत आज तक किसी चेहरे पर नहीं देखी थी। वो डरी डरी लड़की उसे आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। मौलवी साहब की बीवी उसे घर के अंदर ले गई और उसे कहा, अपना सामान मुझे दे दो। मौलवी की बीवी ने मौलवी से कहा, घर में रखा तो ज़रूर है, मगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? इससे बेहतर है इसका निकाह अली से करवा दें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो। मौलवी साहब को बीवी की बात ठीक लगी, क्योंकि वह उन्हें भी मासूम और प्यारी लगी थी। मगर फिर भी ज़माने की हवा लगते देर नहीं लगती, क्योंकि निकाह ही वो एक ऐसा रिश्ता था जिसकी वजह से वो इस घर में हक और दावे से रह सकती थी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।